ये पीरियोडिक टेबल है, बड़ा ही आपका जो समझ लें कि ये एक केमिस्ट्री का तावीज़ है। अब गौर से सुने बच्चे, इस पर कुछ थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। देखें, ये वाला एक ऐसे, ये दूसरा, ये ग्रुप है, ये तीसरा ऐसे, एक ऊपर नंबर यहाँ तक ये 18 ग्रुप बनते हैं, ठीक है, ओके। अब उसके अलावा ये हो गए ग्रुप्स, और अगर हम ऐसे बात करेंगे इस तरह से, ये बनते हैं पीरियड्स। तो टोटल पीरियड्स कितने हैं? टोटल पीरियड्स हैं 7, ग्रुप कितने हैं? 18। तो 18 हमारे पास हो गए ग्रुप्स और 7 हो गए पीरियड्स। जब ऊपर से नीचे की बात करेंगे ना हम, ऐसे ऊपर से नीचे आने की बात करेंगे हम, तो जब कॉलम्स की बात होगी, जब ग्रुप्स की बात होगी, ऐसे ये ग्रुप्स हैं, जब ग्रुप्स की बात होगी ना, तो बच्चों प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी? प्रॉपर्टीज़ सिमिलर रहेंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती रहेंगी। मैंने इनकी बात की थी, देखें ये लिखा हुआ है, ये लिथियम लिखा हुआ है, ये जो है सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, हमारे पास सीजियम है, फ्रांसियम है, ये सारे अल्कली मेटल्स हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, क्योंकि इनके आखिरी यानी वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद हमारे पास मैंने मैग्नीशियम भी बोला था अभी, उसके बाद ये कैल्शियम भी था, और इसके नीचे है स्ट्रोंशियम है। ये सारे एलिमेंट है, मैंने अभी इनकी एग्जांपल भी दी थी आपको कि देखें ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टाटीन है। ये जो चीज़ें हैं ये क्या हैं? ये 7th ग्रुप है, ये हैलोजेंस हैं। उसके अलावा ये नोबल गैसेस की जिक्र कर रहे थे हम अभी के, नोबल गैसेस होती हैं 8वें ग्रुप में, ये हैं जी वो नोबल गैसेस। कौन कौन सी हैं वो हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, रेडोन है, और ये लास्ट, अच्छा ये वाले जो है ना, ये एंड वाले, ये बेसिकली जो है वो इनकी ज़्यादा बात नहीं होती है, ये जो हैं वो लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर्ड किए गए हैं, ये ज़्यादातर जो है रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते हैं मोस्टली केसेस में, ओके। उसके अलावा यहाँ पे जो है ना, ये अभी आगे भी और भी चीज़ें आएंगी। ये एक सीरीज़ होती है जिसको हम लेंथेनाइड सीरीज़ बोलते हैं, ये एक सीरीज़ है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बच्चों एक्टिनाइड सीरीज़। उसके अलावा मज़ेदार बातें मैं आपको बताता हूँ, और भी सुने गौर से बच्चों। ये जो पहला ग्रुप है ना, इसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स, इस वाले को फर्स्ट को बोलते हैं अल्कली मेटल। मैं कलर चेंज कर दूं ताकि आपको सही से शायद के अभी नज़र ना आ रहा हो, फिर आ जाए। देखें ये जो है, ये क्या है? ये हमारे पास है अल्कली मेटल। ये क्या है? इनको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ओके। उसके बाद जितनी भी इस कलर में है ना, ये यहाँ से ऐसे, ये सारी ये जो है ये ऐसे, ये जो है, इन सब को हम क्या बोलते हैं? ये सारी की सारी काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। इसी में हमारे पास जो है ये आ जाता है, ये जी ये गोल्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा ये कॉपर पड़ा हुआ है, इसके आगे ये जिंक है, ये कोबाल्ट है, ये आयरन है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना। सबसे हैवी एलिमेंट ओस्मियम पड़ा हुआ है यहाँ पे, Hg मरकरी जिसको थर्मोमीटर में यूज़ किया जाता है, ये वो है। Fe जो है ये वो है जो मोस्टली आयरन जिसके हम लोहे का काम कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा ये इनको कहते क्या हैं? इनको कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? ये हैं ट्रांजिशन मेटल्स, मेटल हैं ये, याद रखिएगा। उसके बाद बेसिक मेटल है, ये वाली एल्यूमिनियम, जर्मीनियम जो है, एंडियम वगैरह, ये यहाँ तक ये सारी, ये क्या है? ये बेसिक मेटल्स हो गई। उसके बाद जो है ना सेमीकंडक्टर्स हैं ये बच्चों, ये सेमीकंडक्टर्स हैं, याद रखना, ये सेमीकंडक्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरोन है, उसमें सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये जो है एंटीमनी है। ये क्या है? ये हमारे पास जो है वो सेमीकंडक्टर्स हैं, और ये वाले वो हैं जिनसे कंप्यूटर की चिप वगैरह बनती है। ये सिलिकॉन वैली का आपने नाम सुना होगा, सिलिकॉन साहब जो है एलिमेंट जो है, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद नॉन मेटल्स, थोड़े से नॉन मेटल्स हैं, बहुत ही थोड़े से। ये देखें यहाँ कोई 6-7 गिनती के उन्होंने निशान लगा के बताएं कि ये जी नॉन मेटल है। उसके अलावा खैर हैलोजेंस को भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं, पर आप इनको उन्होंने ये कहा है कि ये क्या है? नॉन मेटल्स हो गए हमारे पास, जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, इस तरह के एलिमेंट्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास हैलोजेंस, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला, इसको अब दोबारा कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये येलो रंग था ना, उधर अब येलो आ गया है। अब हमारे पास जी इसको ग्रीन रख लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड लास्ट ग्रुप। और सेकंड लास्ट ग्रुप किस चीज़ का है? सेकंड लास्ट ग्रुप हमारे पास है बच्चों ये वाला जो ग्रुप है, ये है हमारे पास हैलोजेंस का, जिसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये मैंने अभी बताया था। उसके बाद ये नोबल गैसेस का लास्ट वाला ग्रुप आ गया, ठीक है। उसके बाद ये पहला ग्रुप जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट थे, कौन कौन सा? हाइड्रोजन ये वाला पड़ा हुआ है, और ये हीलियम पड़ा हुआ है। उसके बाद ये देखें, उसके बाद जो दूसरा और तीसरा ग्रुप था ना, ये अब मैं यहाँ नंबरिंग कर देता हूँ। देखें ये पहला ग्रुप है, सही है। उसके बाद ये सॉरी ग्रुप नहीं है, ये इस तरह से करेंगे तो पीरियड्स है। अगर इस तरह से बात करेंगे हम लेफ्ट टू राइट तो पीरियड्स है। ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां और ये 7वां। इनको ना मानिएगा, ये यहाँ से निकल के आई है सीरीज़, और ये वाली सीरीज़ यहाँ से निकल के आई है, तो इसको आपने माइंड में रखना। ये मतलब अलग से नहीं है, इन्हीं का हिस्सा है। मैं दोबारा बताता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यहाँ से आई है ये सीरीज़, और ये सीरीज़ यहाँ से आई है, तो ये अलग नहीं है, इन्हीं का हिस्सा है। तो मोटी मोटी बातें तो हो गई। उसके अलावा 1-2 बातें और भी बता देता हूँ मैं आपको इंटरेस्टिंग सी। ये जो है ना यहाँ तक, ये जो पहले 2 ग्रुप हैं, ये S ब्लॉक है,
यहाँ से लेके ये इस तरफ वाले ये जो है पी जो है ये है पी ब्लॉक है, ये एस था पहले वाला, ये पी है, ये वाला जो है ना ये यहाँ तक ये डी ब्लॉक है, और जो लास्ट पे दो हैं लैंथेनाइट सीरीज़ और एक्टिनाइट सीरीज़ वो एफ ब्लॉक है। तो ये SPDF जो हमारे पास जो सब शेल से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की जाती है ना, वो भी मैंने आपको हल्की सी आइडिया दे दिया।